कहाँ आए थे तुम? जोधपुर, रायपुर। रायपुर आए? पर्चा बना? हम्म, हाँ। बनाना सर। कहाँ है पर्चा? बोले, पर्चा बना हुआ है। हम्म, अब क्या चाहते हो? ये चाहता हूँ मैं वहाँ पे आया फिर भी मेरे वो जो भी काम धंधा था, ठीक है आपने मेरे को पैसे का बोला था, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि किराया भाड़ा भी मैं कहीं से भी तो मैनेज नहीं पेशी करूँ। नहीं करेगा तो कैसा होगा? बता मुझे। पेशी नहीं करोगे तो कैसे सर मैं होगा? एक ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए बोलता हूँ, इस पर्चे के पीछे नियम लिखे हैं। पर्चा से जरूरी इसके पीछे का जो नियम लिखा है, किस नंबर पे लिखा है? 5वां नंबर का। क्या लिखा है? आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हटाने के बाद, मतलब तंत्र काट होने के बाद, धाम के द्वारा बताई गई पेशी पूरी करनी है। तंत्र काट से भी महत्वपूर्ण पेशी होती है, क्योंकि हर पेशी पर आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हटाई जाती है। एक बार आने से चीजें नहीं हटती, जो तुम्हारे ऊपर है उसको हटाया जाता है। अब जब तुम्हारा काट होगा तो तुम्हारे ऊपर जो तंत्र क्रिया करने वाले लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि इसने अपना इलाज कराया है। तो क्या होता है? अब 21 पेशी क्यों है इसका? देखो, मैं जो चीज बोलता हूं और जो बहुत सारे लोगों के मन में भी होता होगा, 21 पेशी क्यों, तो वो भी रीजन मैं आपको समझा रहा हूं क्यों और किस लिए जरूरी है। देखो, आपके ऊपर जो तंत्र करवा रहा है उसको क्या लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं। 1000 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक तो खर्चा आ रहा होगा। 1000 रुपए से लेकर 20,000 तक खर्चा आ रहा है। अब मान लो आपका यहाँ पे तंत्र काट हुआ और आपके शत्रु को पता चल गया तांत्रिक के माध्यम से, भोपा के माध्यम से, कि जो तंत्र कराया था उसने कहीं ना कहीं जाके इलाज करा लिया। तो जो आपका शत्रु हो क्या बोलेगा? फिर से तंत्र करा दो, मैं पैसे दे देता हूं। और फिर क्या हुआ? उसने वापस से तंत्र कराया। अब जब एक बार तंत्र होता है तो उसको प्रभाव डालने के लिए 2 से 3 महीना लगता है। जब आप पे दोबारा तंत्र होता है तो उसका प्रभाव आपके शरीर में होने में वापस 2 से 3 महीना लग सकता है। तो आप एक बार आए, आपके शत्रु को पता चल गया और आप दोबारा आए नहीं, तो क्या हुआ? जो दोबारा आई वाली तंत्र है वो आप पे प्रभाव डालेगा। अब इस बार वो तांत्रिक क्या करेगा, भोपा क्या करेगा? अरे पहले मैंने इस पे तंत्र क्रिया की थी, इसने कटवा लिया, अब वो क्या करेगा? और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा शक्तिशाली तंत्र करेगा। पहले मान लो 50 किलो का तंत्र क्रिया की थी, किलो में नहीं होती, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब दोबारा जब करेगा तो 100 किलो का तंत्र डाल देगा आप पे। अब क्या हुआ? पहले जितनी समस्या थी उससे दुगनी समस्या आ गई। लेकिन हो गई उस गुरु। समस्या को वो जो तंत्र है वो प्रभाव दिखाने को कम से कम, मैंने क्या कहा, 2 से 3 महीना लगता है। लेकिन हर महीने में जब आप पेशी पे आते हैं तो आप पे जो भी तंत्र हुआ होगा वो अपने आप कटता रहेगा, और जो पुराना तंत्र है वो भी कटता रहेगा। अब 21 पेशी है। आप पे जो कराने वाला शत्रु होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 12 बार 15 बार, आखिरी में वो घुटने टेक देगा, छोड़ो यार, बोलेगा क्या पैसे ही खर्च करते रहो। आप या फ्री में इलाज करवा रहे हैं, उधर उसका पैसा लग रहा है। नुकसान अब किसका हो रहा है? पहले तो आपका हुआ, जो भी होना था वो हो गया, लेकिन अब किसका नुकसान हो रहा है? आगे वाले का। तो कब तक लगा? अरे यार पैसे ही लगा रहे हैं, अब उसको हो भी कुछ नहीं रहा, बढ़िया घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। तो एक समय के बाद जो है, जिस भोपा से वो तंत्र करा रहा था उसके पास ही जाना छोड़ देता है। मेरा कुछ काम ही नहीं हो रहा, पैसा फुकट चला गया, ये सोच के 10-15 बार के बाद वो छोड़ देता है, हार मान लेता है। और बाकी आपके जीवन में जो तंत्र है वो तो आते रहने से
वो भी हटता रहता है, बाकी जीवन में और भी कुछ जो दुख है, परेशानी है जो आने वाली है, वो भी कटते रहती है। तो फिर दरबार आने में क्या नुकसान है, पेशी करने में क्या नुकसान है? लेकिन गुरुदेव मेरे साथ तो ऐसा मैं आने आ भी नहीं सकता, वो अब आपसे तुम आपको नहीं खुद को आ सकते, सुन लो मेरी बात, अब तुम नहीं आ सकते, वो तुम्हारा दिक्कत है। हाँ? मेरे तुम जब नहीं आ सक देखो, मरता क्या नहीं आर्थिक करता, स्थिति पूरी वो खत्म मैं हो गई क्या बोला, गुरुदेव। मरता क्या नहीं करता, एक बात बता, मरता क्या नहीं करता? या तो मर जाओ, सरेंडर हो जाओ। आप डूब रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, कीचड़ में डूब रहे हैं, आप अपने बचाव के लिए हाथ पैर नहीं मान रहे, पानी में डूब रहे हैं। डूबता हुआ इंसान क्या करता है? खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, तैरने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, क्योंकि डूब रहा है। और आपने अगर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया तो डूब गए। अब तुम खुद डूबना चाहते हो तो डूब जाओ, तुमको जिंदगी प्यारी नहीं है, तुमको बोलते हैं तकलीफों से मोहब्बत हो गई है, तुमको परेशानियों से, तो झेलते रहो, कल काट कर आना, एक रास्ता ये खुलेगा। गुरुदेव मैं एक ये मैं कह रहा था, जो मेरी तो शॉप है ना। वो नहीं चलेगी, तुम्हारी शॉप बंद है, तुम्हारी क्या फैंसी स्टोर है कुछ, हाँ उस पे लक्ष्मी बंधन कर दिया शत्रु ने, तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे अब, तो और तुम्हारी गलती से पड़ेगे, ये भी बता रहा, तुम्हारी गलती, पेशी नहीं की ना, तुम्हारी गलती है, हम क्या करें, दुकान हम वाले ने तो हम तो नोटिस भेज हमारा दिया। काम कर दिए, सुन लो, दुकान हमने हमारा काम किया, जो तुम्हारा कर्तव्य वो तुम नहीं निभा रहे, तो इसमें हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको दवा लेनी है ठीक होना है, तो अब आप एक दिन की दवा लेंगे और बाद में दवाई नहीं लेंगे तो कैसे ठीक होगे? ऐसा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, यहाँ युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? तुम्हारे शत्रु का और तुम्हारा, दोनों में युद्ध चल रहा है। तुम्हारा शत्रु तुमको किसी भी तरह हराना चाहता है, वो एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाएगा। अब वो मार रहा है, तुम गर्दन दे रहे हो काट दे करके, अब उसमें हम क्या करेंगे? तो जाइए। ये दुकान रखूं या नहीं रखूं? दुकान तुम रखोगे तब भी नुकसान है, दुकान छोड़ोगे अब तब भी नुकसान है, अब जो काम करोगे वहां नुकसान है। वो तो यही हो रहा है, मैं हो ऑटो रहा है लिया, ना? ऑटो में नुकसान हो रहा है। सब में नुकसान होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा, अभी भी मैंने क्या बोला, बुद्धि खत्म हो जाती है, क्या समझाया था? अब इसको इतना समझा कि इसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, क्योंकि ये तंत्र के पूरी तरह प्रभाव में है। अब कल काट करूंगा, आपको हकीकत बता रहा हूं, कल काट करूंगा, इसको 3-4 महीने मस्त लगेगा, फिर ये भूल जाएगा। यही से बता रहा हूं आपको, 3-4 महीने इसको अब आराम है, और ये 3-4 महीने अब भूल जाएगा कौन सा दरबार, कौन से गुरुजी, क्या लेन देन। नहीं ऐसा नहीं है अब गुरुदेव। जब वापस पीड़ा उठेगी इसके जीवन में ना, तब फिर याद आएगा। जाओ, कल काट होगा, रास्ता खुलेगा, जाओ।